वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर तो हम सीखने वाले हैं सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन दो, शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण, ठीक है, यानी कि उसका मीनिंग सेंस पूरा होना चाहिए, उसे हम वाक्य कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का वह समूह दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि जो पूर्ण अर्थ देता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि हम सीखने वाले हैं वाक्यों के प्रकार। अच्छा, मैं दो माध्यम है। सबसे पहले पुराना, जो कि आज तक हम सीखते आ रहे हैं, उनको देखिए। सबसे पहले आपको सीखना है असर्टिव सेंटेंस, फिर आपको सीखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर आपको सीखना है इंपरेटिव सेंटेंस, फिर आपको सीखना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर आपको सीखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये आपको पांचों सीखनी है, ये आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला है जो ओल्ड वर्जन। क्या है ये? ओल्ड वर्जन, यानी पहले सीखते थे और अभी सीख रहे हैं। अब ये है न्यू वर्जन। ठीक है, किसी किसी बुकों में आपको ने ये नाम लिखे देखेंगे। देखिए, पहला होता है स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, कमांड सेंटेंस, उसमें होता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ये चार होते हैं, ये पांच होते हैं। किसी बुक में किसी की बुक में ये दिए होंगे और किसी की बुक में ये दिए होंगे, लेकिन दोनों पढ़ने हैं हमें। ठीक है, यानी कि हमें आपको ये वाला ही पढ़ाऊंगा और ये भी वाली पढ़ाऊंगा। ठीक है, सही बच्चे इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, और आई होप सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। देखो सुनो, जिसकी हिंदी हो सकती है उसकी मैं हिंदी लिखूंगा, जिसकी हिंदी नहीं हो सकती उसकी मैं हिंदी नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलिए इन बात को नोट डाउन कीजिए। तो हम बात करने वाले हैं, देखिए, असर्टिव सेंटेंस की। तो नंबर एक एक करके बात करेंगे पांचों की। ठीक है, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सुनिए। ए सेंटेंस विच हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इस पॉजिटिव में, इस असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। बात समझ में आई? अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसको समझ लीजिए दो टाइप होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, राम गोज टू स्कूल या राम ईट्स ए मैंगो। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे अगर एक काम करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा है राम गोज टू स्कूल, ठीक है, तो आप एक काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, राम डज नॉट, ठीक है ना, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है, तो अब दो एग्जाम्पल हो गए, जो हो गया पॉजिटिव का, जो हो गया नेगेटिव का। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है असर्टिव सेंटेंस इज टू टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव क्या हो गया? राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया नेगेटिव। बात समझ में आई? मतलब नेगेटिव मतलब नहीं आ रही है, पॉजिटिव मतलब कोई भी ना ही नेगेटिव होगा वो, यानी कि सीधी सी बात है, जिसमें नहीं लगी है वो नेगेटिव, जिसमें नहीं हटी है वो पॉजिटिव। समझ में आई? जिसमें नहीं लगी है तो क्या होगा सेंटेंस? नेगेटिव। अच्छा, जिसमें नहीं लग रही है वो क्या होगा? पॉजिटिव। बस समझ में आई? जब मैं आपसे बोलूँगा, जैसे नेगेटिव सेंटेंस लगा, मैं बोलूँगा पॉजिटिव बनाओ, तो मतलब उसमें से नॉट हटानी है। मैं अगर बोलूँगा कि जे पॉजिटिव है इसका नेगेटिव बनाओ, यानी कि उसमें नॉट जोड़नी है आपको। समझ में आई हो? मैं ऐसे ही बोला करूँगा आपको, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो अब हम सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क्ड ए क्वेश्चन। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो आस्क्ड की स्पेलिंग तो हुई है, स्पेलिंग सही कर रहे हो, ASKED। ठीक है, यानी कि वो वाक्य जो क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक नोट पॉइंट है, उसको भी याद रख लें। जिस स्पेलिंग के पीछे जिस स्पेलिंग के पीछे ION लगा हो उसे बोलते हैं नाउन। जिस मीनिंग के पीछे ION लगा हो उसे बोलते हैं नाउन, और IVE लगा हो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। ये स्पेलिंग हो गई। ठीक है, ये आगे जब मैं आएंगे तब मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पर से एक बात को नोट पॉइंट बना के लिख लेना, जब मैं आपसे पूछूंगा तब आपसे उस दिन का पूछूंगा मैं। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। यानी छानबीन कैसे होती है? क्वेश्चन पूछ के। यही तो लिखाया मैंने आपको। क्या लिखाया? कि वैसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब क्या से, इस बात को भूल जाइए। जैसे या तो एक बार को आप यस या नो में आंसर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या तुम दूध पीते हो, तुम बोलेंगे नो या यस। ठीक है, क्या तुमने आज दूध पिया, तुम बोलेंगे यस या नो। ठीक है, जहाँ आंसर देना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपने दूध क्यों पिया, तो आप बताएंगे भूख लग रही थी इसलिए। ठीक है, यानी कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, जिसमें नो और यस में आंसर देता है वो एक तो यू होता है, जिसमें हमको मतलब यस या नो में आंसर आप नहीं दे सकते,
ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल है, क्या तुम यहाँ रोज आते हो, तुम बोलेंगे यस या नो। हम आते हैं, जो आता है वो यस बोलेगा, जो नहीं आता वो नो बोलेगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ तुम यहाँ रोज क्यों आते हो। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्यों आते हो, तो आप बताएंगे सर हम पढ़ने आते हैं। तो यानी कि आपको सेंटेंस में वाक्य बोलना पड़ा, जैसे या नो में आंसर आप नहीं दे पाए। बात समझ में आ रही है। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अच्छा, ये वाला जो है वो चालू होता है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अच्छा, ये होता है WH फैमिली से, ये होता है जैसे वाई, ठीक है। अच्छा, ये चालू होगा, ये किससे, हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा, वो होगा डू से। किससे चालू होगा, डू से, जैसे डू यू, ठीक है। कम आना की कम, फिर हियर और डेली, ठीक है। यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इसमें आंसर आप यस नो में देंगे, और इसमें आपको यस में नो में आंसर नहीं दे सकते। आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी, हम यहाँ इसलिए आते हैं या इसलिए यहाँ काम करते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पर आता है, ये को बात तो जानिए, यहाँ पर जो क्या आएगा वो आगे आएगा, इसमें बीच में आएगा, यहाँ में बीच में नहीं, या आगे नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ बीच में आएगा, सबसे पहले उसी को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू, फिर बनाइए यू, फिर कम, ठीक है, फिर हियर, फिर डेली, ठीक है। फिर लगाइए क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क और इसमें क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक बात बता दूं, अगर इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा। अगर इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क दोनों में आएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत, ठीक है। अच्छा, मैं आपको मोटी मोटी सी बात, एक बात को रिवाइज और करा देता हूँ। इंटरोगेटिव उसे कहते हैं इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको दो टाइप से कराए हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, और या फिर ऐसे यानी या एक में यस में नो में आंसर दे सकते हैं, एक में यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे में नो आंसर देते हैं उसमें वो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, ठीक है। जिसमें यस या नो में आंसर नहीं दे पाते हैं उसमें WH फैमिली से यूज होता है, ठीक है। WH फैमिली पूरी 11 हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस से पहले आपको मैंने असर्टिव करा दिया है और इंटरोगेटिव करा दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर कमांड, यानी कि देखो, यानी कि इस सेंटेंस में आप क्या सीखेंगे, देखो, या तो कोई आदेश देगा, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, ठीक है, और कमांड का मतलब आदेश ही होता है, ठीक है। और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। या कोई व्यक्ति देखो आपसे प्रार्थना करेगा, या आपको ऑर्डर देगा, या फिर आपको क्या देगा, सजा। देखिए, या तो आपको आदेश देगा, या फिर प्रार्थना देगा, या तो आपको देगा सलाह, सलाह, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई। या तो ऑर्डर, या तो प्रार्थना, या तो सलाह, ठीक है। आपको 3 तरीका दे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑर्डर दूंगा, एडवाइस भी दे सकता हूँ, ठीक है। यानी जैसे ऑर्डर कभी जाता है, तुमसे जो बड़े होगा वो आपको ऑर्डर देगा, तुमसे जो छोटा होगा, ठीक है, तुमसे जो छोटा होगा वो तुमसे रिक्वेस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और बराबर का होगा तो वो एडवाइस देगा, बड़ा भी एडवाइस दे सकता है, ठीक है। आप उसे एडवाइस मान लें, चाहे तो आप उसको ऑर्डर मान लें, दोनों चीज़ें भी सही हैं वो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सेम एज में जो हों वे एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, क्या देते हैं, एडवाइस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेम एज में होने पर, ठीक है, समान आयु में होने पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, आज इतनी बात तो हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, स्ट्रक्चर काम करता है, सब्जेक्ट वर्ब V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यानी कि मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, इसमें जो सब्जेक्ट है वो हिडन होता है, हिडन का मतलब छिपा हुआ, मैंने लिखा यहाँ पर क्या, छिपा हुआ। और जहाँ सब्जेक्ट जो होता है वो एक ही होता है, वो क्या है, यू, क्या है वो, यू। यानी कि देखिए, इस सेंटेंस को मैं आपको रिपीट करता हूँ, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट देना, ठीक है, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट देना, या फिर ऑर्डर देना, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, या फिर प्रार्थना करना, या फिर सलाह देना। बात समझ आ रही है, 3 चीज़ दी जाएंगी आपको, ठीक है। अच्छा, कैसे दी जाएंगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर। अब आप किसी से पानी मांग रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज़ मांगी जाती है रिक्वेस्ट की जाती है, क्या की जाती है, ठीक है। अच्छा, टेक योर मेडिसिन, मतलब देखो दवाई जो बताई जाती है वो एडवाइस होती है, क्या होती है, एडवाइस। मैंने कहा आपसे सिट डाउन, मैंने आपसे कहा सिट डाउन, पहले तो ये मान लो आपसे मैं बड़ा हूँ तो मैं आपको ऑर्डर दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने आपसे कहा सिट डाउन तो मैंने दिया आपको ऑर्डर, ठीक है, यानी कि मेरी पहली वाली बात, ठीक है। अच्छा, आप भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आपने किसी से रिक्वेस्ट की, ठीक है, प्लीज़ गिव मी प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। आपने 10 रुपये मांगे और इसमें शब्द क्या लगाया, प्लीज़। क्या शब्द लगाया आपने, प्लीज़,
ठीक है। एक प्लीज़ दूसरा शब्द है का काइंडली, क्या शब्द है ये, काइंडली। ये दोनों रिक्वेस्ट की जाती है, इन दोनों से क्या की जाती है, रिक्वेस्ट, ठीक है। प्लीज का मतलब कृपया, काइंडली का मतलब दया करके, बात समझ में आ रही है। एक काइंडली की हिंदी होती है दया करके, ठीक है। और प्लीज़ का मतलब कृपया, ठीक है। जब आप किसी से फेयर मांगते हैं, जैसे दिन मान लीजिए आप किसी दिन स्कूल नहीं गए, ठीक है, तो जब आप किसी से मांगेंगे तो प्लीज़ गिव मी ए फेयर, ठीक है, या फिर सोशल साइंस का भी फेयर कुछ, ठीक है। और समय यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी से आप जो अच्छा जिससे आप मांग रहे हैं वो आपकी सेम क्लास में पढ़ता है ना, तभी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि उसको दे ना दे, बात समझ में आई। और सेम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं आपको अब मैं मान के चलता हूँ कि अब आपको इंपरेटिव समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसमें हमें 3 चीज़ बताई हैं आपको। एक तो ऑर्डर देना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना और एडवाइस देना, ठीक है, 3 चीज़ हो गई, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। और इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं आएगा, देखो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा नहीं, वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है, सिट मतलब वर्ब है ना ये सब, लेकिन इसमें यू जो है सब्जेक्ट वो छिपा हुआ होता है, ऐसा मान के चलते हैं हम, ठीक है। होता नहीं, आता नहीं, वो यू लिखा नहीं आएगा इसमें, बस मैंने देखा हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ, समझ में आई बात, ठीक है। इस बात को जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम कैसे जानते हैं, पहले मैं आपको ओरली बताता हूँ। इस सेंटेंस के अंदर तो देखिए, या तो आप किसी को आशीर्वाद दोगे, या फिर आप किसी को श्राप दोगे, ठीक है, या फिर आप भगवान से क्या करोगे, प्रार्थना, ठीक है, और या फिर दूसरी, या फिर आपकी कोई इच्छा हो, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे यही सेंटेंस बोल रहा है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस प्रे कर्स और विश। मैंने चारों शब्द की क्या लिख ली है, हिंदी, ठीक है, ताकि आपको सभी को समझ में आ जाए। इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस के अंतर्गत आप किसी को आशीर्वाद देंगे या किसी को श्राप देंगे, ठीक है, या फिर आप किसी से प्रार्थना भगवान से ही करेंगे, ठीक है, इस मेथड, और या फिर आपकी कोई इच्छा होगी, ठीक है। अब ऐसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, इस स्ट्रक्चर इसमें यही काम करेगा, मे आएगा, हर एक में मे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा कोई भी, फिर V1 आएगी, और फिर आएगा अदरवाइज, उसके बाद आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक बात याद रखिए, अगर आपने ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आया तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, यानी कि वो ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा फिर, ठीक है। अब इसकी पहचान है इससे, एक्सक्लेमेशन मार्क से। बात समझ में आई, ठीक है। अगर अब आगे देखते हैं, और मे का इसको यहाँ पर मतलब है भगवान करे, जैसे कि मे ही डाई सून, यानी कि भगवान करे वह जल्दी मर जाए, ठीक है। मे यू बी एन आई एस, भगवान करे वह IAS बन जाए। बात समझ में आई, ठीक है। यानी कि इस मे का मतलब क्या है, भगवान करे, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारा आशीर्वाद देगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, ठीक है। मे यू लॉन्ग लिव, ठीक है, लिव लॉन्ग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, पहले इस बात को जल्दी से नोट डाउन कर रहे हैं जल्दी से। अब हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, ठीक है। चलिए, ठीक है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखने से पहले आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इंटरजेक्शन यहाँ सीखते हैं। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑफ ऑल ए सडन, यानी कि मैं सुनिए, जो आपके दिमाग में, पहले लिखना बंद करो, जो आपके दिमाग में अचानक शब्द आते हैं वही इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। मान लो कभी आपको एकदम खुशी हुई, ठीक है, कभी आपको गम हुआ उसके बाद में, ठीक है। जैसे कि मैं एक्सक्लेमेटरी में ओ है, ओ आउच, हुर्रा, वाओ, एलास होता है जब दुख होता हो, वाओ खुशी, खुशी, आउच जब थोड़ी बहुत, ज़्यादातर लड़कियां करती हैं आउच, ठीक है। और ये दोनों शब्द हैं जो ये सौरों के लिए, दुख के लिए, किसके लिए, दुख के लिए, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होता है, ए सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑफ ऑल ए सडन, अचानक। तो हम बात कर रहे थे किसकी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो सही देखिए, जो शब्द आपके दिमाग में अचानक आते हैं, सुनिए, जैसे कि व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ स्पीक, क्या तुम बोलते हो, कैसे तुम बोलते हो, क्या तुम बोलते हो, व्हाट अ राइट, क्या तुम लिखते हो। यानी कि ये शब्द कैसे आए, ये शब्द कैसे अचानक दिमाग में आए, ठीक है। मतलब किसी देख को, जैसे कि आप बहुत सुंदर सी जगह देखी तो बोलेंगे व्हाट अ प्लेस, क्या प्लेस है, क्या जगह है। यानी ये सेंटेंस अभी क्या क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। और एक और बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा, अगर ये नहीं लगाया तो ये सेंटेंस फिर हो जाएगा गलत, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, ये टॉपिक हो गया यहीं पर ख़त्म, ठीक है। इस वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें शेयर, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है।
चलिए बाय।